संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करने का। इंद्रिय चक्कर पे बैठा है, वहां से सारे संसार की प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। नाभि में विष्णु लोक है, पालन पोषण करता है। माता के गर्भ में वहीं से पालन पोषण खुराक देता 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 9 महीने का सील के चमड़ी फर्स्ट क्लास वहां भोजन दिया और बाहर आके भी इस नाभि के चारों ओर वही तो बैठा है विष्णु जी महाराज हैं। हृदय चक्कर में शिव जी महाराज क्या करता है, संहार कर देता है। डम 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 डोरू बजाता है, डमरू विनाश काल कर देता है। प्रलय हो जाती है। फिर हमारी प्रलय कैसे होगी? कहीं से कहीं पटक दो, हर गति चल रही है, मौत नहीं है। टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, अभी मौत नहीं है। हृदय गति रुकेगी, चाहे बिल्कुल ठीक बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, चाहे जवान भी क्यों नहीं हो, हृदय गति रुकी और मरा। शिव जी महाराज कार्य पूरा। उठाओ फिर इसमें। दम निकले पीछे घर में बेड पे सुलावेंगे, नए कपड़े पहनावेंगे, हलवे पूरी खिलावेंगे उसको। कोई नहीं पूछता। 3 घंटे हो गए हैं, पूरा परिवार आ चुका है, बेटी नहीं आई है बड़ी। कह रहे हैं पड़ोसी रिश्तेदार, उठाओ भाई जल्दी चलो, बड़ी बेटी नहीं आई है इसकी। 6 घंटे हो गए, बदबू मारेगी इसमें से, वो कौन सा इसको जिंदा करेगी? उठा लो जल्दी से। नहीं भाई नहीं, आखिरी मुखड़ा भी तो देखेगी वो। क्या कह रहे हैं? दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, जल्दी उठाओ इसको। फिर अपना तो पराया हो गया,
किस कारण से पराया होया है सोच लो, प्राणहीन हो गया, प्राण निकल गए। फिर शक्ति तो प्राणों में थी। क्या बोलते हैं, प्राण पंखेरु उड़ गए। उड़ते, आत्मा उड़ तो गई, यहां थोड़ी बैठी है, गई वो यमदूतों के साथ। सूक्ष्म आते हैं इनके दूत, आत्मा सूक्ष्म में तो है, सूक्ष्म में से निकाल लेते हैं इसको। जब तक तेल दिए में बत्ती झिलमिल झिलमिल होई, दीपक जल रहा है, एक कोने में रखा है कमरे के। क्या साधना, क्या बात है, जगमग जगमग। आत्मा रूपी दीपक रखा है इसके। क्या वो रखा है, अपना घूमता भागता फिरता है, कभी छत पे चढ़ गया, कभी नीचे उतर गया, खेत में गया, कभी भाग के आ गया, कभी नाच रहा डीजे पे। क्या वो रखा है, झिलमिल झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी। श्वासों का तेल जल जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। सोना मंदिर होई। मंदिर कौन सा है, असली मंदिर तो हमारा शरीर है, इसी में परमात्मा बैठा है, इसी में आत्मा बैठी है, इसी में मन बैठा, इसी में माया बैठी, 33 कोटि इसी में बैठे। बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो सचमुच में हमें फंसाया गया बाहर ले जाकर के। सब अंदर है, जीना अंदर, मरना अंदर, खाना अंदर, पीना अंदर, बोलचाल अंदर से बाहर हो रही है। फिर बाहर क्या है, बाहर तो मनुष्य ने बनाया है इसको फंसाने के लिए, ताकि अंदर न जा सके। बाहर पकड़ लो इसको। सोना मंदिर हुई, ये मंदिर सोना पड़े है, ज्योति बंद हो चुकी है। सुनना, कभी ध्यान से सुन लो। सनातन में मंदिर बने हुए हैं, देव सामने रखा और दीपक जल रहा है। अगर दीपक बुझा हुआ है, कोई पूजा नहीं होगी वहां पे, पूजा ही नहीं होती। दीपक बुझा हुआ है, न आरती होगी न पूजा होगी, वहां कुछ नहीं होगा। दीपक जलाना पड़ेगा, चाहे पुजारी जलाए जाकर के, चाहे खुद हम जाके जलाएं उसको। फिर हमारे अंदर तो दीपक रखा है, जिसने रखा है बहुत जबरदस्त रखा है, खंडित नहीं होता। होगा तब कोई जला नहीं सकता, जब खंडित होगा तो मनुष्य नहीं जला सकता उसको। वो मंदिर मिला हमें। किसकी बहन मात पिता, किसके कौन पुरुष की जोई। वो गुजर गया, उसकी माता पिता भी बैठे हैं, उसकी पत्नी भी रह गई, बहन भी बैठी है। अब देख रहे हैं बस। अगर जवान मरा है तो रोएंगे, लिपट लिपट के रोएंगे उसको, फूट फूट के रोता है इंसान। हाय हमारा तो गया। पड़ोसी रिश्तेदार उनको दूर हटाते हैं उससे, कहते जल्दी ले चलो, ये परिवार बेहोश होगा, फटाफट जल्दी अर्थी पे डालो। किसकी बहन, अब नहीं रहा कुछ उसका। क्यों, बाहर निकाल दिया, कमरे से आंगन में, आंगन से गली में, गली से सीधा शमशान घाट लेके जा रहे हैं उसको। कौन पुरुष की जोई, ने को पत्नी रही है उसकी। घट फूटे कोई बात नहीं पूछे, घट ही तो फूटेगा हमारा। यही तो है, यही घट है, ये है हमारा ब्रह्मांड, आंखों से ऊपर, और यही दीपक रखा है दोनों आंखों के ऊपर। नासिका के अगला हिस्सा यहां पे है हमारा, यहां दीपक रखा है। कोई बात नहीं पूछे, ले चल हुई, ले चलो ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। कहते ना, इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है, इतनी जल्दी तो मरे को होती है, हम तो जिंदा है, इतनी जल्दी ना कर।
अभी मुर्दा थोड़ी है कोई, जल्दी करो जल्दी करो। कह रहे साहिब, देहरी बैठी माता रोवे, देली पर बैठ गई है मकान की। आगे परिवार वाले कहते आगे मत जाओ। ठठरी ले गया भाई, भाई दाई बाजू कहते हैं भाई को। क्यों कहते हैं दाई बाजू? स्वभावतः 99.9% लोगों का, सभी का बायां हाथ ज्यादा काम करता है, फोर्सफुल ज्यादा होता है। चाहे उसमें खब्बे में ले आओ, बाई में ले आओ। जब बाई में आ गया तो फिर बाई में रहेगा, फिर दाई में नहीं रहेगा। लेकिन दाई बाजू क्यों है? क्योंकि सभी का, लिखाई का ये हाथ ही ज्यादा काम करता है, हर चीज में ताकत इसमें ज्यादा होती है। दाई बाजू कहते हैं भाई को। भाई गुजर गया, बेहोश हो रहा हो, मेरा भाई गया, मेरा भाई गया। गया वो तो लट झटकाकर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। धर्म पत्नी का सब कुछ लुट गया। जिसके सहारे उस घर में प्रवेश हुई थी वही गया, बाकी तो बाद में मिले इसको। परिचय इसने करवा था इस आदमी ने जो उसका पति था। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, सबका परिचय करवाया उसने। फिर संतान पैदा हो गई, फिर अपने आ गए। कौन है वो सारे? वो बाद के हैं। लट झटकाकर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। आत्मा तो अकेली निकल के जा रही है। पल भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई, सब देख रहे तमाशा। 2 दिन रख लो नहीं समझ क्या? भोजन नहीं कर रहा परिवार, भूखा बैठा सारा परिवार। दाह संस्कार नहीं होगा, ये भोजन नहीं करेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम हित होई। ये आ गया सतनाम, सच्चा नाम मालिक का ये आ गया है। सतनाम के बिना हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा भला कोई नहीं कर सकता। वो सच्चा नाम परमात्मा का हमारे घट में बैठा है, भीतर है, वही हमारे साथ जाएगा, अन्य कोई नहीं जाता यहां से। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं पावे, ऐसा समय बहुरी नहीं पावे। जो यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि
भीति, ये है बालू की भीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तिरण पर सीती, जैसे तिरण पर सीती मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति, ये है गुरु की रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भव जल जीती मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब कौन है? ये सत्य पुरुष है, पूर्ण पुरुष, पूर्ण परमेश्वर है। ये इन्हीं से प्रेम कर ले। प्रेम कैसे करेंगे? जब तक न देखेंगे तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। देखने से प्रेम होता है। एक तो बाहरी आंख देखती है, ये संसार को देखती है। जो बाहरी प्यार है, जिसे जोड़ा है, वो टूटेगा। मौत पे सब टूट जाता है। पति पत्नी का है, मौत पे टूटेगा। भाइयों का है, मकान के साथ प्रेम है,
जिस भी चीज के साथ प्रेम किया है टूट जाएगा। परमात्मा से प्रेम किया है, अटूट है ये टूटता नहीं, ये ले जाता उसको। आत्मा को यम के दूतों की बजाय दयालु का सिपाही आता है, शब्द रूप माता है, शब्द रूप माता है और ले जाता है। यम के दूत उस आत्मा की पिटाई नहीं कर सकते, छू नहीं सकते उसको। उम्र का ठेका पूरा हुआ है काल पुरुष का, साहिब के आएंगे वो ले जाएंगे उसको। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, क्यों? ऐसा समय बहुरी नहीं आवे। साहिब कहते हैं ये समय दोबारा नहीं मिलेगा भाई। यहाँ का माता पिता भी सारी पूंजी कमाई हुई 50 वर्ष की, 50 लाख रुपए माता पिता अपने बेटे को देते, ले बेटा ये आखिरी है, बस जाके कमाई कर ले। कमाई नहीं करी, मौज मस्तियों में, तफरियों में, घूमा फिरी में सारे पैसे फूक के वापिस आ गया। कहते माता पिता बेटा कुछ कमाई करके लाया? नहीं। शाबाशी देंगे कोई? नहीं। तुम भाई हमारा नहीं है। मांगेगा एक बार मौका और दे दो, नहीं मिलेगा भाई, अब नहीं मिलेगा। यहां वाला भी नहीं देता, फिर वो दे देगा। कितनी पूंजी दी है गिन नहीं सकते हम, इतनी पूंजी दे रखी श्वासों की। ऐसा समय बहुरी नहीं आवे जो यह अवसर बीती। आज तारीख है, देख लो कितनी है, 1 मार्च 2022। मार्च भी आएगी, 1 भी आएगी, वर्ष बदल जाता है। गया वो तो, कहता वो गया जी। साथ साथ भूतकाल हो रहा है, वर्तमान काल, और भविष्य वर्तमान में प्रवेश कर रहा है। तीनों जुड़े हुए हैं। सुनना कैसे? एक किसान होता है, अब तो ट्यूबवेल समरसीबल आ गए भाई। पहले खेतों में कुएं खोदते थे, 20-30-50 फुट पे पानी आ जाता था। रहेट लगाते थे, रहेट। एक लोहे की चक्री होती थी और लोहे की बाल्टियां उस पर वेल्डिंग करके चैन बना के जोड़ दी जाती थी, और वो चक्री पे घूम के बैल घुमाते थे। बड़े चक्कर को दूर तक घूमता था वो, और नीचे जाके पानी में भर के बाल्टियां ऊपर आ रही हैं और पानी डाल रही हैं। लोहे का एक लंबा प्लेटफार्म जोड़ के, उसको कुछ भी कह लो, वो पानी कंटेनर था, पानी को रखने वाला, और आगे जाके पानी खाल में पड़ जाता था, खेत में जाता था। बैल चल रहे हैं, बाल्टियां भर भर के आ रही हैं और खाली हो रही हैं, और फिर जा रही है। आवागमन है वो, देख लो। भरी आई, खाली, फिर गई। यही तो हो रहा है। रहेट की तरह जीवन घूम ही तो रहा है। यह अवसर नहीं मिलेगा फिर। सुंदर तन छवि देख मत भूलो। चमकता दमकता सुंदर शरीर मिल गया, जवानी पे फूल खिल गया। खिला हुआ फूल कितना सुंदर लगता है। जवानी में सुंदरता 4 चांद लगा देती है उस मनुष्य को। अहंकार आता, धन है, रूप का धन है, नहीं पता वो आपको। 5 धन है इसके पास। बल का धन, बलमद बोलते हैं उसको, शरीर की ताकत।
बल का मद है, रूप मद है, सुंदर छवि है, धन मद है, बहुत बड़ा धनवान है वो। मद मैंने अहंकार, धन मद, विद्या मद, बहुत शिक्षित है, पीएचडी करके, डॉक्टरेट बन के, डिग्रियां लेके है हुआ है। बल मद है, ऊंचे कुल का मद, ऊंची जाति का मद, ऊंचे कुल का मद अहंकार है। बहुत ऊंचे कुल का हूं जी मैं, अहंकार है वो। ये पांचों मद हैं। रूप मद, ये भी एक मद ही है, अहंकार है। कह रहे साहिब, इस रूप को देख के धोखे मत रहना। कैसे होगा? सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति। बालू रेता होता है खेतों में, अगर कोई उसकी दीवार बना ले और छाप ले, अगर बाढ़ आती है तो बहा ले जाती है सारे को, तूफान आता है तो भी उड़ जाता रेता, खत्म। थोड़ी सी मौत की आंधी आएगी, गिर जाएगा, रूप खत्म हो जाएगा। सुख संपत्ति सपने की बत्तियां, सुख धन, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, राजकाज, मौज हो रही है, ये भी मिटेंगे। जैसे तरण पर सीती, घास के तिनकों पे ओस के कण जमते हैं, ऐसे चमक रहे हो, थोड़ी हवा लगेगी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कह रहे साहिब, जेही की ये परम पद पावे, जिस कर्म के करने से अमर पद मिलेगा, अमर लोक धाम मिलेगा। आत्मा को हंस लोक कहा, सत्य लोक कहा, अमर लोक कहा, निज लोक कहा। कह रहे हो, सोई कर्म करनी थी, नियम बना लो कि मैंने वहां जाना है। सुबह उठेंगे हम, निवर्त होके बैठेंगे ध्यान साधना में, खूब करो, फिर जाओ घर पे, काम पे जाओ, फिर क्या दिक्कत है? 8 घंटे कमाई करो, 10 घंटे कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम भी तो पहले करो। पता जगत में क्या रखा है? एक कहावत हरियाणा में, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। हुआ भाई, बड़ा सयाना है पेटू है? पहले परमात्मा का भजन और बाद में भोजन, ये संत मत का है। क्यों है वो? खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। फिर पशु ये काम कर ही नहीं रहे, फिर हमारे अंतिम अंतर क्या हुआ? हम 2 पैरों वाले पशु हैं, वो 4 पैरों भागते फिरते हैं।